चलिए देखिए बाबू, तो आज का जो क्या एप्टीट्यूड का क्लास, उसको शुरू करते हैं पिछले क्लास को कंटिन्यू करके। नहीं, पिछला क्लास में लोग क्या देखे थे कि मान लीजिए कहीं पे क्या दिया गया है हमें 24, क्या दिया है, बोलो बोलो, नहीं मुंह का काम होता है क्या करने के लिए, बोलने के लिए। क्या दिया 24, इसमें निकालना है नंबर ऑफ टूज। तो कैसे करते थे, 24 अपॉन, तो क्या आया, फिर क्या करेंगे, तो कितना आएगा, अब क्या करेंगे, क्या आएगा, अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, अब भी करेंगे फिर से, 12 6 18 3 21 1, टोटल 2 की संख्या क्या होगी। तो नंबर ऑफ टूज निकालने के लिए बोलेगा तो आसानी से निकल जाएगा ना, है या ना, है ना, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं नंबर ऑफ थ्रीज कैसे निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ फोर्स 5, 3 समझ लेते हैं, फिर पहले 5 समझते हैं, नहीं फिर और कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह समझते हैं, फिर धीरे धीरे यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, कर दे इसको इरेज। जो काम 2 में है वही काम किस में है, 3 में। 3 के लिए कोई अलग से नियम नहीं है, ध्यान दो। नंबर ऑफ सीरीज निकालना है तो क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कोई क्या बोला 3 फैक्टोरियल में क्या निकाले, नंबर ऑफ थ्रीज, तो क्या करिएगा 3 अपॉन कितना आया, फिर से 1/3 भी करेंगे, इंटीग्रल पार्ट नहीं ना आएगा। तो इसमें कितना है नंबर ऑफ थ्रीज, और बताइए किस में निकालना है, 37 फैक्टोरियल। तो 37 अपॉन क्या, कितना आया, है ना, आएगा तो और भी, लेकिन डेसिमल वाला पार्ट उसको हमको नहीं कंसीडर करना है। यहां तक विजिबल है, 12/3 कितना आएगा, 4/3 कितना आएगा, कितना है टोटल, कितना आया, और बताइए कोई देखना है तो, जिसमें नंबर ऑफ सीरीज निकालना हो, कितना 57। चलिए 57 फैक्टोरियल देख लेते हैं, ध्यान दो। तो क्या करेंगे बाबू, 57 अपॉन ये आएगा, ठीक है। अब भी करेंगे, कितना हो गया, चलिए आप लोग के भरोसे लिख रहा हूं मैं बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, धराधर जो आप बोल रहे हैं लिख दे रहा हूँ। और भी कि समझ गए, और भी नहीं समझ गए ना। अब आते हैं क्या, नंबर ऑफ 5 पे, नहीं नंबर ऑफ, अब वैसे तो फालतू बात होता है अफसोस करना, लेकिन जो काम हम लोग आज कर रहे हैं, नहीं वो अगर कार्य आज से 1.5-2 साल पहले क्या किए होते हैं शुरू, तो आज हम एप्टीट्यूड में कितने आगे पहुंच चुके होते हैं, नहीं है बात।
क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तीसरा टर्म हो सकता है, ये तीसरी बार क्या किया जा रहा है, रिपीट किया, कम से कम दूसरी बार तो पक्का है ना। तो एक ही बार में बात हो चुका होता ना क्लियर, नहीं आज हम लोग कितने आगे बढ़ चुके होते हैं नहीं। तो यहां से सबक क्या लेना चाहिए हमें, कि कोई काम समझ में आता है कि ये काम क्या है सही, स्टार्ट इट राइट नाउ राइट हियर, नहीं इंतजार करिएगा तो फिर देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए। चलो ध्यान दो, अब आते हैं किस पे, नंबर ऑफ 5 पे। उसके बाद पावर साइकिल कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, पावर साइकिल क्या होता है, फिर आएंगे वापस आएंगे और बहुत चीजों पे आना है। अभी तो पहला चैप्टर जो है ना आपका एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम, वही लगातार चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। किसी दिन चैप्टर क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड भी उसी दिन खत्म हो जाएगा, नहीं उसके बाद पोर्शन बचा रहेगा, लेकिन एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा पोर्शन क्या हो जाएगा, उसमें खत्म हो जाएगा। नहीं बहुत सारे चैप्टर है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो चलो इसी बात पे कोई बताएगा कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर, ये भी हम नहीं कुछ तो 10 बार बताए होंगे, नहीं कुछ तो 10 बार क्लास में, और थोड़ा सा अगर सही से जोड़े तो कम से कम 20-25 बार हो जाता है, 25 बार मिनिमम बताए होंगे। बताओ हाँ कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कब उसको बोलो, इसीलिए बोलता हूँ क्या क्या करो, देखा रहे ना स्थिति, इसी स्थिति की बात कर रहा हूँ पीछे। अरे बेटा तुमको मजा आ रहा है नहीं कि हाँ हम क्या बन रहे हैं क्लास में हीरो, नहीं लगता है, मैं भी आप लोग के ऐसे क्या हुआ हूँ, गुजरा हुआ हूँ, लगता है कि हम क्लास में क्या कर रहे हैं, ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, तो हम क्या हैं क्लास के हीरो, अजीमो शान शहंशाह, सारी शहंशाहगिरी निकल जाती है बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये शहंशाहगिरी कहां तक चलता है, कहां तक, क्लास अधिक से अधिक, अधिक से 10th में पास हो जाओगे, 12th में, हाँ उसके बाद बीए एमए करता है तो लोग कभी स्कूल कॉलेज जाते नहीं, अब बीटेक में पहुंच गए वहां पे बताए कि नहीं शहंशाह है हम, आपको सब वहां पे जो फेल हो जाता है ना उसको सब गलत नजर से दिखता है, हर एग्जाम में तो फेल होता है, तुम क्या बोलेगा, वहां पे आपको दिखेगा कि उस आदमी का कंपनी आया, सिलेक्शन हो गया, जॉब लेके चला गया, और इधर ये बैठा हुआ है। अभी क्या है ना आपको दिखता है कि नहीं हम नहीं पढ़ रहे हैं तब भी हम वही, समझिए साइकोलॉजी, समझिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हर जगह साइकोलॉजी आ ही जाती है, ये साइकोलॉजी है जो कहीं नहीं छूटती है, इसीलिए साइकोलॉजी हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ध्यान दो ध्यान दो, ये नहीं पढ़ेगा फिर भी यहीं बैठा है, और ये पढ़ेगा फिर भी ये क्या देख रहा है, हम पढ़ रहे हैं तब भी, ये नहीं पढ़ रहे हैं तब भी, कॉलेज में सिनारियो बदल गया, ये नहीं पढ़ रहा है यहीं बैठा है, ये पढ़ रहा है कंपनी में जाके जॉब में बैठ गया, बदल गया ना। अब होता है प्रेशर शुरू, समझ रहे ना आप लोग दिक्कत क्या है, नहीं समझ रहे बात। 4th ईयर में जाके बोलिएगा, जो 4th ईयर्स के बच्चे होते हैं ना, फाइनल ईयर के बच्चे इंजीनियरिंग के, क्या हाल है, बोलेगा एक बात बोले, बोलो, हर अगला नहीं, हर बच्चा एक बात बोले, बोलो जिंदगी में कुछ भी करना टाइम पास मत करना, लेकिन अब पछताएत का तो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन 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 मैटर ये है ना कि अगर तब भी समझ जाता ठीक है, लेकिन उसमें से गलती कोई चला जाता है क्या करने, एमटेक करने किसी नॉर्मल कॉलेज से, फिर वही समस्या, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, फिर एमटेक 2 ही साल का होता है, सेकेंड ईयर में फिर से समस्या खड़ी हो जाती है। तो आपको ये बात तब रियलाइज होगा जब क्या होगा कि नहीं पढ़ने वाला पढ़ने वाले का पोजीशन चेंज, तब आपको रियलाइज होगा पढ़ना चाहिए था। जैसे क्या,
आपको पढ़ना चाहिए था, ये बहुत रियलाइज होता है रिजल्ट के दिन, जब नहीं पढ़ने वाला नीचे में या पढ़ने वाला ऊपर में बैठा है, पोडियम पे खड़ा रहता है, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड या जैसे भी स्टेज पे खड़ा होता है, तब रियलाइज होता है हमको क्या करना चाहिए था, पढ़ लेते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो हम भी वहां खड़े होते। रियलाइज होता है ना, समझ रहे हैं साइकोलॉजी। आप तभी फर्क कर पाते जब पोजीशन क्या होता है, जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगा आपको पता नहीं चलता है। थोड़ा सा कभी कभी आपको रियलाइज होता होगा किसके दिन, टेस्ट का जिस दिन रिजल्ट मिलता होगा, नहीं थोड़ा सा रियलाइज होता होगा। यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे जैसा सिस्टम बनाया गया है, तो स्कूल के घटिया सा टेस्ट को भी लोग ज्यादा वैल्यूबल समझता है, तो अलग सिस्टम है, छोड़िए। लेकिन फिर भी टेस्ट के दिन थोड़ा सा रियलाइज होता है नहीं, काश हम पढ़ लिए होते हैं तो ये बन जाता, नंबर आ जाता, होता है ना थोड़ा सा। स्कूल का एग्जाम आता है फाइनल, उसमें ज्यादा रियलाइज होता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है तो और ज्यादा रियलाइज होता है, और जहां जॉब की बात आ जाएगी और ज्यादा रियलाइज होगा। लेकिन आपको रियलाइज तब होगा जब अब क्या होने वाला है, पोजीशन, क्लास में दिक्कत है, पोजीशन चेंज नहीं होता है, जो पढ़ रहा है वो भी कहाँ बैठा है, क्लास में, क्लास उसके लिए भी सेम, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी क्लास, टीचर दोनों के लिए, बोर्ड दोनों के लिए, पढ़ाया दोनों को जा रहा है, फीस दोनों से लिया जा रहा है। लेकिन जहां पे क्या होता है, पोजीशन चेंज, आपको रियलाइज हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब मैं आपको वहां तक का बता रहा हूँ, वहां तक की सफर पूरी हो चुकी है, अब आपका जहां तक सफर है रियलाइज हुआ है, रिजल्ट के दिन रियलाइज होता है कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, होता है ना, क्योंकि उस दिन क्या हो रहा है, जिसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा, पोजीशन चेंज हो रहा है ना। तो बाबू जब ये समझते हो कि एक दिन ये रियलाइज होना है, लेकिन उस दिन एक दिन में कुछ कर नहीं सकते, मौका आज है तो आज से पढ़ना शुरू करो, तो उस दिन ये गलती रियलाइज नहीं होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि समझते बूझते गलती करना है या फिर गलती ना करके उससे आगे निकल जाना है। समझ गए, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो वापते हैं नंबर ऑफ 5 पे, नहीं वो तो बना लेंगे। एक चीज देखो, एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है, क्या समझिएगा, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट पे है। एक नंबर है, एक क्या है, 2, उसके ऊपर पावर 1, क्या आएगा बाबू, एक नंबर है उसके ऊपर पावर 2, क्या आएगा, एक नंबर है उसके ऊपर पावर 3, क्या आएगा, हाँ 8 आएगा। एक नंबर है तो उसके ऊपर पावर 4, क्या आएगा, 16। मतलब ये क्या करवा रहे हैं, बता रहे। एक मान लीजिए क्या है, नंबर 3 उसके ऊपर पावर 1, तब भी क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, क्या आएगा, 3 का क्यूब, क्या आएगा, 3 के ऊपर पावर 4, क्या आएगा। कौन क्या समझा, बताओ, मैं क्या समझाने वाला हूं, बोलिए। अरे कुछ तो अंदाजा लगाओ देख के, कुछ तो पैटर्न जज करो, कुछ तो किया गया है यहाँ पे, बताओ 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 बताओ। नहीं नहीं, इवन के ऊपर पावर कुछ भी रख दो, आता क्या है, इवन ही, और ऑड के ऊपर पावर कुछ भी रख दो, आता क्या है, 4 के ऊपर पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 100 रखो, 1 लाख, 1 करोड़, जो भी आएगा इवन ही आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात क्या रखिएगा, याद।
क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। ना कोई क्वेश्चन अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। आपसे आसानी से बन गया तो आपकी किसी काम का नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे आसानी से आपके किसी काम का नहीं है, जो नहीं बना वही काम का है ना, क्योंकि जो बन गया वो तो बन ही जाएगा एग्जाम में। मैटर तो वो करता है जो आपसे नहीं बना उसको सीखें कि नहीं सीखें। बात समझ में आ रहा है? हाँ, आप रिवाइज किए थे शुरू से? पहला वीडियो पे क्या बताया गया था? अब झूठ तब बोलते हैं जब क्या होता, अगर ऐसा होता कि मात्र हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते तब आप बोलते कि नहीं पहला क्लास में कुछ तो मान लेते। नहीं, अभी तो क्या है, चीजें विद प्रूफ मौजूद है। नहीं, बस यूट्यूब पे जाना है, चैनल पे जाना है, पहला वीडियो प्लेलिस्ट पे जाना है, पहला वीडियो क्लिक करना है। आप क्या बता रहे हो उसमें क्या है, तुरंत मैच हो जाएगा। नहीं, चलिए इतनी बात समझ में आ गई ना कि कोई इवन नंबर के ऊपर पावर क्या हो, मैं कुछ भी नालायक एनी लिखा है, यही बोल रहे हैं, यही समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। नहीं तो जब पोजीशन चेंज होने का टाइम आएगा तो पछतावा के अलावा, अब वो पछतावा से कुछ होता जाता नहीं है। आप पछता लीजिए कि हम नहीं पढ़े, उससे क्या होने जाना, कुछ होने जाने वाला है? मैं नहीं पढ़ूं और मेरा जॉब ना लगे, मैं पछताऊं कि मैं नहीं पढ़ा, उससे क्या हो जाएगा बताइए? कंपनी बोलेगी नहीं आप बहुत पछतावा फील कर रहे हैं, इस पछतावा को लेके आपको जॉब दिया जाता है। कभी होता है ऐसा? क्या बोलिए, बोले पावर जीरो हो तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा क्या? नहीं, उसकी बात नहीं कर, नेचुरल नंबर मेंशन कर देते हैं। कभी जीरो बोले, पावर 2/7 भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? वो बोले हैं, क्या बोल रहे हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है, काउंटिंग नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर? नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर हो, अगर नंबर इवन है तो नंबर इवन ही आएगा, और ऑड नंबर के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर में पावर हो, क्या आएगा? क्लियर? चलो ठीक, अच्छा क्वेश्चन था वैसे। आप पूछिए, उसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, नहीं तभी तो क्वेश्चन उठा होगा दिमाग में। चलिए, तो इस पछतावा पे कोई जॉब नहीं मिलता है कि नहीं इस विद्यार्थी में बड़ा पछतावा है। चलिए, इस पछतावा से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। टाइम है, पढ़ लो, समझ लो। आज जितना उथल पुथल करोगे दिमाग उतना गोबर हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट, अभी कभी देखे हो ना, इधर उधर की पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई होता है फोकस से, एकदम डीप उसी पे फोकस रखो, तब जाके थोड़ी सी बात समझ में आती है, थोड़ी सी बातें। अब वैसे उथला पुथला दिमाग रखो, खाक समझ में आएगा कुछ नहीं, और डीप में कभी समझ ही नहीं पाओगे। हम जब भी बताते हैं इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये है। अब ये जो आप क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बता रहा है कि आप क्या किए हैं, बहुत फोकस से समझ रहे थे। फोकस से नहीं समझते तो सिंपल से आगे बढ़ जाते हैं। आगे तो बढ़ने वाले थे, अब तो मिटने ही वाला था। नहीं सोचे नहीं ये भी तो हो सकता है केस, इसी को बोलते हैं असली में पढ़ाई, कि उसके अराउंड अलग अलग डॉट क्या हो, क्रिएट हो। नहीं, उससे दो फायदा होता है, एक तो पता चल गया, मान लीजिए कुछ ऐसा डॉट पूछते जो मुझे पता नहीं था तो अगले क्लास में पता चल जाता, मेरी भी जानकारी बढ़ी, आपकी भी जानकारी बढ़ी, कुल मिला के यात्रा तो यही है ना, जानकारी बढ़ाने का, नहीं समझने बुझने का। चलिए, तो इवन नंबर के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर पावर में हो तो इवन ही आएगा, और ऑड नंबर के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर पावर हो क्या आएगा? ऑड ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गया? चलो ठीक, ठीक बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझना है एक, जो ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ, सुबह के क्लासेस में बता चुका हूँ, नहीं, लेकिन अब आपको बोलूं में देखने के लिए एग्जैक्टली मुझे पार्ट भी याद नहीं है, और आप उतना वीडियो देखिएगा आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। नहीं, बस उतना सेक्शन अगर देखिएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में वो चीज हम क्या कर लेंगे, हम लोग समझ लेंगे, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए बाबू।
किससे करें पहले, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 7 जा 2 5 जा, ठीक है। एट जो 16 होगा ना। आप अब बोले 3 से, सॉरी 3 से लगे नहीं पता, 5 से तो लग रहा है ना, प्राइमरी नंबर है ना। ठीक है, चेक। अब है 2 की पावर 5 की पावर, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि मैं 2 और 5 का सेम सेम पावर मेंटेन करके रखूं नहीं, तो कुछ ऐसा आएगा। इस पार्ट को छोड़िए, इस पार्ट पे फोकस करिए। करना क्या है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब अगर आखिरी में क्या है, तो एक बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या 2 के ऊपर कुछ पावर रहेगा, 5 के ऊपर कुछ पावर रहेगा। आपको देखना ही है कि दोनों में से किस पे पावर क्या है, कम, उसको लिख लिए। तो दूसरे का भी उतना ही पावर लिख लिए, बाकी पार्ट को सेपरेट कर दिए। गलत है कुछ भी है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा। तो यहां पे पावर कितना है, आखिरी में 0 भी कितना है, मतलब फिर से एक नंबर देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले समझ लेते हैं मतलब ये कि पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना है, फिर 2 और 5 में से जिसका पावर क्या होगा उसको लिखना है, और दूसरे को भी उतना ही पावर तक लिख देना है, बाकी पार्ट अलग लिख दीजिए। तो पावर में जितना ऊपर में रहेगा उतना ही क्या रहेगा आखिरी में, 0, ठीक है। अगर ये बात या तो यहां समझ में आ गई, या तो एक और क्वेश्चन लेते वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ठीक, पहले किससे करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, आगे नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्या है ये बराबर 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 इंटू 40। अब देखिए इसमें छोटा पावर इसका है ना 5 का ना, ये बोला था ना करने के लिए। समझा है बात? यहाँ पावर में क्या है, आखिरी में 5 जीरोस भी है ना, तो 2 और 5 का जितना हम मैक्सिमम पॉसिबल पावर सेम कर सकते हैं, आखिरी में उतना ही क्या होगा, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? क्या बोले ये 2 की पावर 5 यहाँ पे लिख दिए, 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख दिए, 2 2 सेम है तो 2 लिखा जाएगा, पावर जुड़ जाएगा 5 2 7। बाद में समझ में आ गया? मतलब जितना 2 है और जितना क्या है 5, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल में अगर दोनों क्या आ जाता है उतना ही क्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर आगे देखिए, धीरे धीरे नहीं, बात बहुत छोटी सी है, बताने के लिए तुरंत मतलब समझ में आपको नहीं आएगा, मैं तो थोड़ा सा फील कर पाए नहीं। चलो तो जरा इसको क्या किया जाए, इरेज। ध्यान दो बच्चे, 6 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज कितना है और 8 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज कितना है, जरा बताओ। 6/2 कितना आता है, 3/2 कितना आया, और करेंगे नंबर ऑफ टूज कितना है, जरा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। 6 फैक्टोरियल बराबर क्या, 1 इंटू है ना, 1 इंटू 2 की पावर 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 2 1 1 3 1, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5,
मतलब 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 क्या, अगर यहाँ पे 2 क्या है, क्या मतलब इसमें 2 की पावर 4 है। ठीक है, इसमें 2 की पावर क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है 2 की पावर है या ना। इसमें अगर 4 2 है, इसका मतलब क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 4 है। अब वैसे भी तो इसका मतलब वही है ना, 2 का मतलब कितना आता है कि उतना 2 है, वही समझे थे ना, कुछ वही निकाल लेते ना, कि जो छुपा हुआ 2 है उसको भी निकाले, है या ना। इसका देखो, 8/2 कितना, 4/2, 2/2, मतलब 8 का बाद बाकी नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन 2 की पावर 7 रहेगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत, मान रहे हैं बातों को, बार बार इंसिस्ट करेंगे, पहले तो क्लास में फोकस। दूसरा, इस बात को ध्यान रखिए कि अभी पछतावा तब होता है जब पोजीशन क्या होता है, चेंज। और आप लोग ये रियलाइज किए होंगे ना, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग बहुत बार रियलाइज करते हैं, कई दफा हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, हमारा भाई का रिजल्ट खराब आ जाता है, तो अपने भाई से पूछिए, उसको पछतावा हो रहा था, वो सोचता है कि हम भी काश अपने भाई की तरह पढ़ लिए होते हैं। कई दफा आपका खराब आता है तो आप सोचते हैं, यानी जब पोजीशन चेंज होता है तब पछतावा होता है, तो उस समय कुछ होना जाने वाला है नहीं ना, मैटर तो अभी बनना है, जो कार्यक्रम होना है अभी होना है, तभी पढ़ लीजिए, तब पछतावा करने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, उसका मतलब भी तो वही था, नंबर ऑफ टूज का मतलब क्या है, इसमें कितना 2 है, नहीं तो इसमें 2 है 4, तो 2 की पावर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा ना। इसमें 2 है 7, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा बाबू, कोई दिक्कत, इरेज कर दूं। अब जरा एक बात समझो, क्या नंबर ऑफ 5 कैसे निकालते हैं, ध्यान दो, क्या 1 फैक्टोरियल में एक भी 5 होगा, क्योंकि 1/5 डेसिमल, 2 फैक्टोरियल में नहीं, 3 फैक्टोरियल में नहीं, 5 फैक्टोरियल में, 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितना है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितना है, हाँ। 7 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितना है, 8 फैक्टोरियल में भी कितना है, 9 फैक्टोरियल में भी कितना है, हाल ही में, और तो मुझे नहीं याद है, हाल ही का याद है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर इंटू 43 इंटू 7, कितना था, आखिरी में कितना जीरो था, दो और 5 में से किसका पावर ज्यादा है, किसका कम है, जितना है ये इतना ही है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कौन डिसाइड करेगा, जिसका पावर क्या रहेगा, कम, नहीं जिसका पावर क्या रहेगा, जैसे ध्यान दो 64 640 को क्या लिखेंगे बाबू,
640 का प्राइम फैक्टराइजेशन कोई मुश्किल है? 64 इंटू 10, 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 5 के ऊपर पावर कितना है? आखिरी में जीरो कितना है? मतलब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर के आखिरी में जीरो तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है? 2 और 5 दोनों, और जीरो उतना होगा जितना 2 5 में से जिसमें सबसे कम पावर होगा। अरे बात समझ में है ना? यही 2 की पावर, किसी भी नंबर के आखिरी में जीरो होगा तभी जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी और, लेकिन कितना जीरो होगा ये डिसाइड इस बात पे करेगा कि 2 और 5 में से किसका पावर कम है? कितना है पावर? आखिरी में जीरो कितना है? कोई दिक्कत? यही तो लिमिटिंग है, लिमिट यही लगाएगा ना। क्या? चलिए ध्यान दीजिए, तो किसी भी नंबर के आखिरी में जीरो होगा तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होगा, और कितना जीरो होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि 2 5 में से मिनिमम पावर कितना है और किसका है, किसका है और, तो जिसका भी होगा जितना मिनिमम पावर होगा उतना ही क्या होगा आखिरी में जीरो। इसकी बात समझने में कोई दिक्कत? चलो कोई नंबर बोलो। 24 फैक्टोरियल। चलो 24 फैक्टोरियल नंबर ऑफ दोज निकालते हैं। कितना? पहले 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1, 12 6 18, 2 20, 2 22। नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। 4, तो 24 फैक्टोरियल में और चीज नहीं पता, लेकिन 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 4, तो कितना जीरो होगा आखिरी में? जरा मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ टूज हमेशा बड़ा होगा ना नंबर ऑफ 5 से? मतलब अगर आखिरी में कितना जीरो निकालना है, ये निकालना है, तो नंबर ऑफ टूज निकालना है। यहां तक नंबर ऑफ 5 जीरो है ना, तो 4 फैक्टोरियल तक के वैल्यू में क्या है? आखिरी में जीरो। यहाँ एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, क्योंकि 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 जीरो 2 5। बात समझ में आ गई? कोई बोलेगा 37 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? वैसे तो नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ टूज निकालते हैं। तो पहले कितना? 18 9 4 2, 18 9, हाँ 27 3 30 4 34 आएगा ना? है ना? अरे देखो 9 1 10 10 20 8 2 30 4 34। नंबर ऑफ 5 7। इसका फैक्टोरियल में कितने आप जीरोस होगा? क्योंकि इसका क्या है? 2 की पावर, अभी समझे थे ना हम लोग एक लाइन, क्या लाइन? किसी भी नंबर के आखिरी में जीरो होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का दोनों का होना जरूरी, और आखिरी में कितना जीरो होगा ये कौन डिसाइड करता है? चलिए 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 चलिए, करिए पॉज।
अब अगर किसी फैक्टोरियल बोलेगा नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए निकाल लोगे ना। अब समझते हैं कंसेप्ट किसका, पावर नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल, फिर पावर साइकिल, फिर नॉर्मल साइकिल, नहीं अलग चीज है, ध्यान दो। अब पावर साइकिल क्या होता है फिलहाल के लिए क्या करिए, भूल जाइए। सॉरी, पावर साइकिल क्या होता है नहीं होता, नहीं पता आपको। चलो ध्यान दो जरा, बताओ मुझे एक चीज, 2 की पावर 1 कितना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 में फिर से नंबर रिपीट कर गया। सॉरी ना, अभी क्या होता है नहीं पता, नॉर्मली देखते हैं क्यों। 3 की पावर क्या, 3 की पावर 2, 3 क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 243। चलो मान लेते हैं, हाँ दिख रहा है, 3 1 3 8 3 24। 5 की पावर 1 कितना, 5 स्क्वायर, 6 की पावर 1, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 343, 7 की पावर 4, 7 एकम, सॉरी 7 या 21 कितना, कितना बचा, 7 चौका 28, 2 शून्य कितना, 7 या 21 3, 7 एकम, 7 चौका 7 दूना 14, 2 ये आएगा, चेक कर लो एक बार, सही है देखो। यहाँ पे विजिबल है ये, इधर 8 की पावर 1, 8 स्क्वायर, 8 क्यूब, बोलो, 8 दूना 16, 8 सॉरी 8 छके 9 अठे 72, 4 6 7। अब किधर है, ऊपर है 1, 9 स्क्वायर, 9 क्यूब, 1 2 3 4 5वां में रिपीट, 2 4 तक ठीक है, 5वां में क्या कर जाता है, 3 का कहानी, 4 का कहानी है ही नहीं, 4 का कहानी, अरे बुरा मान जाएगा ये तो। 64 हो गया, तीसरा में क्या कर गया, 5 का पहला से, दूसरा में क्या कर गया,
6 का पहला, दूसरा में क्या कर गया, 7 का, 6 का, सॉरी 8 का, 9 का, क्या, चलो ध्यान दो, समझना क्या है, याद रखना है। देखो 4 4 1 1 4 4 2, 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4। बस इसी बात से क्या करेंगे, अगला क्लास स्टार्ट। फिलहाल तक के लिए यही जीव जंतुओं का टाइम आ चुका है। चलो।